ओके जनाब, शहरी की दुनिया में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर हम जा रहे हैं मुलाकात करने। और आज के इस व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नाम है बल्कि कराची में बहुत मशहूर है और जो मेरे टीचर भी हैं। और आज बड़ा इम्पॉर्टेंट व्लॉग है आप सब के लिए, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक़ है ना, तो आज मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई। और अल्लाह का शुक्र है, मैं इंग्लिश मुझे बोलना भी आती है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंग्लिश हम बोलते नहीं है क्योंकि जब इंग्लिश यहाँ पर तो ये है कि अगर इंग्लिश बोलो तो लोग समझते हैं यार ये इंग्लिश झाड़ रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने जिन शख्सियत से, जिन टीचर से इंग्लिश सीखी है उनका नाम है सर शम्स। बहुत ही प्यारी हस्ती हैं और बहुत ही प्यारे टीचर हैं। और इनका नाम कराची में अगर आप लें तो सर शम्स एंग्लोफाइल का जब भी नाम आता है तो सर शम्स का नाम ज़रूर आएगा। तो आइए चलते हैं, सर शम्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और इंग्लिश के हवाले से आज आपकी इस व्लॉग में आप देख सकेंगे कि इंग्लिश हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और यूपी मोड़ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक 11B का एरिया है और मेन रोड पे, यूपी मोड़ के मेन रोड पे ही सर शम्स एंग्लोफाइल के नाम से बिल्डिंग है, वहाँ मिलेंगे हमको सर शम्स। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब, इस वक्त सर शम्स एंग्लोफाइल में हम पहुंच गए और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं अपने टीचर से जिनका नाम है सर शम्स। और सर शम्स एंग्लोफाइल में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। भाई इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और वन एंड ओनली सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। भाई ये हैं मेरे टीचर और जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई। सर कितना सा हो गया मुझे इंग्लिश सिखाया आप? मेरे ख्याल में मुझे तो सही से याद भी नहीं है, लेकिन बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसा हो गया। भाई सर शम्स ने जो है इन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई है और अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे टीचर हैं। और आज मैं बड़े अरसे बाद इनसे मिलने आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम मामलात में इतने गुम हो जाते हैं कि मुलाकात का टाइम नहीं मिलता। सर वैसे आपका पहली दफ़ा मैंने ये विज़िट किया है, क्या ये सर ने देखे माशाल्लाह से सर शम्स एंग्लोफाइल के नाम से। सर हमारी जो ब्रांच थी वो RIG स्कूल अल्नूर पे थी पहले। जी जी, जो हमारी फर्स्ट ब्रांच थी। जी जी, पहले 1998 में ना, 1998। फिर उसके बाद गुलबर्ग, फिर यूपी, और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर आके हम ठहर गए। और ये हमारी अपनी जगह है। जी हमारी भाई ये हमारी अपनी जगह है। ये देखें आप, सर शम्स का नाम ही काफ़ी है भाई। ये देखें सारे इवेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त। और ये सारे ये क्लासेस वगैरह हो रही हैं। ये देखें आप सारे क्लासेस, ये ऑफिस वगैरह। सर वैसे आप सर चलते हैं सर, मुझे ये बताएं कि आजकल जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आजकल माहौल बना हुआ है कि लोग, पहले के दौर में तो बड़ा शौक होता था इंग्लिश सीखने का लोगों को, उन लोग आते थे इंग्लिश सीखते थे। तो क्या अभी आजकल के इस दौर में है शौक लोगों को इंग्लिश सीखने का? हाँ, लोगों को शौक तो है अंग्रेज़ी सीखने का, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के माशरे में और ख़ासकर कराची के माशरे में तालीम के हवाले से एक सवाल का सामना है। सर आजकल तो मैंने सुना है कि इंग्लिश, पहले तो होता था कि इंग्लिश सीखते थे तो बाहर जाने के लिए इंग्लिश सीखते, यार बाहर जाना मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो आजकल जो लोग लड़के इंग्लिश सीख रहे हैं वो घरे बोलने के लिए सीख रहे हैं या फिर उनकी किसी ऑफिस में जॉब चाहिए होती है तो वहाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है? आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है। डेफिनेटली सबसे, मेरा ख्याल है जो सबसे अहम चीज़ है वो है एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से ख़ासकर MPhil का एंट्रेंस टेस्ट है, फिर अगर आप डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसका थीसिस है। तो डेफिनेटली इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल। तो हाँ, डेफिनेटली आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो अंग्रेज़ी के हवाले से ये है कि एजुकेशन है। फिर पाकिस्तान के अंदर किसी भी जॉब के हवाले से आप किसी भी जॉब में जाते हैं, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, तो डेफिनेटली जो इंग्लिश की जो एक काबिलियत है वो मेरा अपना ख्याल है कि एक लाजमी शर्त है। लाजमी शर्त है। आइए ऊपर चलते हैं, सर को ऊपर लेके जाते हैं। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है 13 फ्लोर है सर। जी सर, 3 फ्लोर है। और भाई मज़ा आता है, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर आप आएँ। और मैं तो काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। एंड वी हैव सर शम्स and we are talking about the English. English is very important for us. Every person wants to speak English. That is why I'm here. और ये क्लासेस देखें, ये सर शम्स की क्लासेस हैं और यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। ये देखें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये क्लासेस अदील भाई हमारे क्लासेस ले रहे हैं। सर ऊपर चलें? जी चलिए ऊपर जा रहे हैं। और अच्छा सर, वैसे ये हम जो इंग्लिश बोलते हैं ये अमेरिकन है ब्रिटिश है?
अब ये हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने महसूस किया है हम्म, कि अब अमेरिकी और बरतानवी अंग्रेज़ी में बुनियादी तौर पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के सेक्टर में तो ब्रिटिश इंग्लिश है, हाँ हाँ। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। सर ये मुझे बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे दौर में तो बड़ा क्रेज था लोगों के अंदर, अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मजबूरी में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आ रहे हैं या फिर उनको वाकई ज़रूरत है इंग्लिश की? नहीं, ज़रूरत तो सबकी है, सही है, ज़रूरत सबकी है, सही है। लेकिन ये है कि स्टूडेंट में जो मुस्तकिल मिजाजी आज से 10 साल पहले, हम्म। स्पेशली आप लोगों के टाइम जब हम थे। हाँ हाँ। बिल्कुल, स्पेशली 10 साल का जो था, हाँ पिछले 7-8 सालों में स्टूडेंट में वो मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं है जो पहले होती थी। अच्छा। और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो है हमारे लंगोटिए यार, भाई आपके दोस्त होते हैं ना बहुत। इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में जब हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, एक शहरोज़ मेरा दोस्त है, उससे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और अभी मेरे साथ हैं सर समी, ये हमारे दोस्त भी हैं और सर भी हैं। सर कैसे हैं? समी जो है कब कितने पुरानी दोस्ती है हमारी? काफ़ी साल हो गए। और समी जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाते भी हैं, वैसे ही हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ ही इन्होंने लैंग्वेज की थी, अब पढ़ा भी रहे हैं, अभी आइल्स पढ़ा रहे हैं। समी, अब लैंग्वेज का जो क्रेज़ है लोगों के अंदर बढ़ा है या कम हुआ? बहुत बढ़िया है पहले से बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है? इंग्लिश हर चीज़ में आ रही है। तो सर क्लास ऑफ हो गई भाई, सर की क्लास हो रही थी और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, सर का वेट कर रहा था, सर की क्लास खत्म हुई। सर वैसे एक बात तो बताएं हमारे लोगों को, जी जी जी। कितना सर अरसा हो गया आपको क्लास लेते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में, कितना अरसा हो गया सर? 1991 और 2022, so it's been about 31 years on the trot 31 years since I've been teaching English. It's been that you have spent a lot of time. 31 years English, yeah. on the trot. एक चीज़ मैंने देखी है कि लड़कियां भी हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर मैंने देखा है कि लड़कियों का रुझान इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है, थोड़ी सी बात है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में लड़कियां जॉब्स कर रही होंगी और लड़के घर में खाना जब पका रहे होंगे। लड़कियां इंग्लिश सीख रही हैं तो लड़के क्या कर रहे हैं? सर लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के जो है मुस्तकबिल में लड़कों- खाना पकाने की तैयारी कर रहे लड़कों हैं। को कामों पे लगा दिया है। जी जी, वो खाना पकाने की तैयारी कर रहे हैं हाँ, लड़के हाँ। फिर। अच्छा, देखिए अभी क्या करें, हम लोग हाँ। शर्मा रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से। शर्मा भी रहे भाई। ये मैं पूछना चाहूँगा यार, इंग्लिश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? English is the most important for to stand for any foreign country. अच्छा अच्छा, भाई जमात हो रही है और जमात का भी इंतज़ाम है। और लड़कियाँ क्या ना आस्क, हाँ यस। क्या ना आस्क यू? English is an international language. Yeah. It's a globally accepted language. Yeah. That's why we are speaking English over here. Yeah. Just because of it's a globally accepted language. Yeah. Okay, but I have seen that lot of girls over here, they are very interested in English. That is why I'm asking that. We are fond Yeah. of learning English. We are also And fond of speaking learning. You are a English. student of That's why Sir we are Chums? part You are a of- student of Sir Yeah. Chums? सर वैसे एक बात मैं कहूँगा कि इंग्लिश अक्सर अगर कोई बोलता है या लड़कियाँ बोलती हैं यार इंग्लिश झाड़ रहा है, कोई बोलता है कि यार ये इंग्लिश बोल रही है, हम मतलब लड़का थोड़ा सा वो हो जाता है शर्मिला, यार ये इंग्लिश, लड़की को इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती। देखो एक्चुअली शहरी ये हाँ? अंग्रेज़ी का मसला नहीं है, हाँ। ये माहौल का मसला है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं। जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, हाँ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हाँ। बांग्लादेश, इनके लोगों का जो रुझान है, हाँ। ये इस बात की गमाजी करता है कि वो इसको किस सूरत में और किस लहजे में देखते हैं। किस तरह में देखें, स्टूडेंट्स का रश देखें। सर आ जाएं, लैंग्वेज सीखने आए हुए सारे इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, What's your channel name? शहरी की दुनिया, Okay, sir. शहरी SHARRYKEDUNY। I will visit in your channel. ओके सर वैसे इन द एंड ऑफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर लैंग्वेज सेंटर बहुत सारे खुले हुए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो क्या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं या हमें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा? ये मेरा एक सवाल है। शहरी जवाब बहुत मुख्तसर है। क्या अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सर चाहते नीचे हैं, चलें, नीचे चलते हैं। हाँ अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो जी। यू नीड एटमॉस्फेयर, अच्छा, you need environment where you can sit and you can speak in English. सही। ऑनलाइन के अंदर आपकी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी कभी भी। सही है। आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सकती है, स्पीकिंग नहीं हो सकती। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं
अगर चाहे वो कोचिंग सेंटर जाना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता लैंग्वेज सीखने के लिए कोचिंग सेंटर जाना है। लड़कियां कुछ ऐसी हैं जिनके घर वाले पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, कुछ लड़के ऐसे हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या, किस तरह इंग्लिश सीख सकते हैं हम लोग? देखिए, अंग्रेज़ी सीखने से मुराद स्किल्स हैं, 4 स्किल्स। ओके, स्पीकिंग है, सही है, राइटिंग है, सही है, लिसनिंग है और रीडिंग है। सही है। मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑनलाइन अंग्रेज़ी सीख रहे हैं या घर में आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं किसी भी हवाले से, हाँ। और आप अंग्रेज़ी बोल नहीं रहे हैं, हाँ। तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। सही है। स्पीकिंग जो स्किल है वो इंप्रूव नहीं होगी। स्पीकिंग के लिए यू हैव टू स्पीक। जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली स्पीकिंग। स्पीकिंग। देखिए, स्पीकिंग कैन बी अचीव्ड बाय स्पीकिंग, मतलब बोलने से बोलना आएगा। अच्छा, हम ये होता है कि हम क्लास लेने आते हैं, क्लास लेके घर चले जाते हैं। अब घर पे तो इंग्लिश नहीं बोल सकते ना अम्मी अब्बू से। जी बिल्कुल यही। अच्छा, वैसे एक सवाल है सर, ये बच्चा तो इंग्लिश सीख रहा है, लेकिन अम्मी अब्बू को इंग्लिश कौन सिखाएगा? अम्मी अब्बू की इंग्लिश सिखाएंगे वो बच्चे जो बड़े होकर उनको सिखाएंगे। ठीक है, हमारे पास यही एक ऑप्शन है, या वो वालिदैन को चाहिए कि उस सरशम से एंग्लोफाइल ज्वाइन करें। अच्छा सर, ये बात हकीकत है कि डिफेंस के लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट भी ऐसी होता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा शर्मीले होते हैं, हम किसी के सामने बोलते ही नहीं है। तो वो क्योंकि अपर सोशल क्लास है, उनका सोचने का रुझान उनका मुख्तलिफ है। रहने का और उनका। जी। सर, जाते जाते कोई मैसेज लोगों को जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज सर शम्स की तरफ से? मेरा मैसेज यही है कि इस पूरी कायनात का जो खालिक है वो अल्लाह ताला है। सही है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अ मैन दैट गेट्स फॉर विच ही स्ट्राइव्स, और इंसान को हम इतना देते हैं जितना कि वो उसकी कोशिश करता है। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी अता फरमाएगा। ओनली यू नीड टू वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, हमारे साथ सर शम्स मौजूद थे और मैं इस वक्त सर शम्स एंग्लोफाइल में आया था और मेरी आज मुलाकात थी सर के साथ, क्योंकि बहुत अरसे बाद मेरी सर से मुलाकात हुई। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जो भी सर शम्स एंग्लोफाइल ज्वाइन करना चाहता है वो आ सकता है। यूपी मोड़ पर 11B का एरिया है, वहाँ पर सर शम्स की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ आके आप सर शम्स एंग्लोफाइल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब लड़कियाँ भी यहाँ, लड़के भी साथ ही हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ बड़ी रिस्ट्रिक्शन है लड़कियों के हवाले से और लड़कों के हवाले से, तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ हर चीज़ मैनेज की हुई है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और एडमिशन अगर मेरे केयर ऑफ से आएंगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो शायरी की दुनिया को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें शायरी की दुनिया। थैंक यू वेरी मच।